हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीटी परीक्षा 2021 के लिए ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम सामान्य जागरूकता का जो अगला टॉपिक था, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, तो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे और भारत के सभी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं और कितनी लोकसभा की सीटें हैं, साथ में ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर थोड़ा सिलेबस देखेंगे। दोस्तों, जो करंट अफेयर है इसमें वो 10 अंकों की पूछी जाएगी और इसके लिए आपको इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर दिया जा रहा है, तो आप उस वीडियो को रेगुलरली ज़रूर देखें। दोस्तों, अगला जो सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज की जो हमारी तीसरी क्लास है उसमें हम भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपको पहले मैप में स्थिति देखनी है। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो हैं 1 और लोकसभा की सीटें हैं 2। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला राज्य देखते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश। तो मैप में आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित कैपिटल है वो है अमरावती। तो ये भी आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो हैं 25 और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, वो हैं 11। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है असम। तो मैप में असम की स्थिति देखिए। तो यहाँ पर है असम और असम की राजधानी है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 असम में लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो ये आपको याद रखना है। अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है बिहार। तो ये है मैप में बिहार, यहाँ पर देख सकते हैं। और बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, दोस्तों यहाँ पर 40 है ये। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बिहार में, तो वो है 16। अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो मैप में छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए। यहाँ पर पड़ता है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 11 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 5। और दोस्तों, आपको मैप में स्थिति इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कोई आपको स्टेट दे दिया जाएगा और ऑप्शन में दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा इस राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। ठीक है, तो इससे आपको सभी राज्य की जो सीमा है वो भी यहाँ से आपको याद रहेगी, क्योंकि जो इमेज होती है वो दिमाग में ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, तो इस वजह से मैप को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ऊपर की ओर यहाँ पर देखें ये उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से आपको इसकी जो मैप में स्थिति है राज्यों की वो भी आपके दिमाग में सेट रहेगी। अगला राज्य देखते हैं। अगला है गोवा। तो गोवा की मैप में स्थिति क्या है, तो देखिए ये है गोवा। यहाँ पे गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला राज्य कौन सा है, अगला है गुजरात। तो दोस्तों, ये है मैप में गुजरात और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या है 26 और गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 11। और दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाता है कि जैसे गुजरात आपको दे दिया और ये भारत के मैप में किस दिशा में पड़ता है, यानी उत्तर या पश्चिम या पूर्व या पूर्व उत्तर, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे जो मैप में स्थिति है इससे आपको ये भी याद रहेगा। मैप में ऊपर की ओर हमेशा उत्तर है
होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है, और इस तरफ होता है आपका पूरब और इस तरफ होता है आपका पश्चिम। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे पूछा जाए कि जो गुजरात है वो किस दिशा में पड़ता है, तो ये आपका पश्चिम में पड़ता है। अगर ऊपर का कोई पूछा जाए, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, तो ये उत्तर दिशा में पड़ता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी साथ में याद रखना है। अगला स्टेट देखते हैं। अगला है हरियाणा। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या है 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 5। अगला देखते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 4 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 3। अगला राज्य है झारखंड। दोस्तों ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची, और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, और झारखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 14, और जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो है 6। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला स्टेट है कर्नाटक। दोस्तों ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई बाला। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28 यानी 28, और इसकी राज्यसभा सीटों की संख्या है कर्नाटक में 12। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। अगला है केरल। तो केरल मैप में कहाँ पर है, तो ये है केरल मैप में, देख सकते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन, और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और दोस्तों केरल में लोकसभा सीटों की संख्या है 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। अगला क्वेश्चन है। अगला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो मैप में मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों जो आनंदीबेन पटेल हैं ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। इनका जो है अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्जेस इनको मध्य प्रदेश का दिया गया है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 29, और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 11। अगला राज्य देखते हैं। अगला है महाराष्ट्र। तो मैप में महाराष्ट्र कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 19। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला राज्य देखते हैं। अगला है मणिपुर। तो मैप में कहाँ पर है मणिपुर, तो ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, और मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो हैं निज़्मा हेपतुल्ला। और मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 2, और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। अगला राज्य देखते हैं। अगला है मेघालय। तो मैप में कहाँ पर है मेघालय, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में कॉनरॉड संगमा, और मेघालय के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। और दोस्तों मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 2 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या इसमें भी 1 है। अगला राज्य देखते हैं। अगला है मिजोरम। मिजोरम में मैप में कहाँ पर है, तो ये है मिजोरम, और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा, और मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और दोस्तों मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 1, और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है, यानी 1 राज्यसभा और लोकसभा की सीट है मिजोरम में। अगला स्टेट देखते हैं। अगला है नागालैंड। तो मैप में कहाँ पर है, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो, और नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि। और नागालैंड में भी राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 1 नागालैंड में भी राज्यसभा और लोकसभा सीट की संख्या है। अगला राज्य देखते हैं। अगला है उड़ीसा। तो मैप में कहाँ पर है उड़ीसा, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर,
उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। और दोस्तों उड़ीसा में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला राज्य देखते हैं, अगला है पंजाब। तो मैप में कहाँ पर है पंजाब, तो ये है पंजाब और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। और दोस्तों पंजाब में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 7 और लोकसभा की अगर बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटों की संख्या है। इन लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7। अगला राज्य देखते हैं, अगला है राजस्थान। तो मैप में कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और दोस्तों राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है 25 यानी 25 और जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो है 10। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला राज्य देखते हैं, अगला है सिक्किम। तो मैप में कहाँ पर है सिक्किम, तो ये यहाँ पर पड़ता है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला राज्य देखते हैं, अगला राज्य है तमिलनाडु। तो मैप में कहाँ पर है तमिलनाडु, तो ये यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे भारत में, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या है 39 और राज्यसभा सीटों की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला राज्य देखते हैं, अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ पर है मैप में, तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और दोस्तों तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। अगला राज्य देखते हैं, अगला है त्रिपुरा। तो मैप में कहाँ पर है त्रिपुरा, तो ये है त्रिपुरा और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बैस। और दोस्तों त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला राज्य देखते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैप में कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में है 80 लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारत के सभी राज्यों से यानी कि राज्यसभा और लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला राज्य देखते हैं, अगला राज्य है उत्तराखंड। मैप में कहाँ पर है उत्तराखंड, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 3। तो दोस्तों ये हमने भारत के 28 राज्य जाने और उसके मुख्यमंत्री, राजधानी और लोकसभा और राज्यसभा सीट की संख्या के बारे में जाना। अब हम देखते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। और दोस्तों भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। अभी दोस्तों एक राज्य यहाँ पर रह गया था तो वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल है। ये वेस्ट बंगाल जो है मैप में कहाँ पर है, तो ये है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 42 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 16। तो दोस्तों ये थे भारत के 28 राज्य जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना। अब हम देखते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों पहला है लद्दाख। ये अभी हाल ही में लद्दाख बना है, जो कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसे अब राज्य जो जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो मैप में कहाँ पर है लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। और लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह और कारगिल। और दोस्तों लद्दाख में 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लद्दाख में चीफ मिनिस्टर जो है वो अभी नहीं है, वहाँ की सीट जो है वो खाली है।
और जो गवर्नर हैं लद्दाख के वो हैं राधा कृष्ण माथुर। और दोस्तों लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 1। और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पर एक भी राज्यसभा की सीट नहीं है, यानी कि 0 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। अगला राज्य देखते हैं, अगला है जम्मू एंड कश्मीर। तो मैप में कहाँ पर है जम्मू कश्मीर, तो ये है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर में भी चीफ मिनिस्टर अभी नहीं है, वहाँ की सीट खाली है। और जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 5। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 4। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की कैपिटल 2 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विंटर की कैपिटल होती है जम्मू, और जो समर की कैपिटल होती है वो होती है श्रीनगर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, ये आपको याद रखना है। अगला राज्य देखते हैं, अगला राज्य है दिल्ली। दोस्तों मैप में दिल्ली कहाँ पर है, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दोस्तों दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या देखी जाए तो वो 3 है। अगला देखते हैं, अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पांडिचेरी। दोस्तों मैप में पांडिचेरी कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पांडिचेरी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पांडिचेरी है। और पांडिचेरी की कैपिटल क्या है, तो पांडिचेरी ही यहाँ की कैपिटल है, और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नहीं है। और जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्हें यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और वैसे तमिलिसाई सौंदरराजन कहाँ के हैं, तो ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। अगला राज्य देखते हैं, अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली और दमन और दीव। दोस्तों ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इन्हें जोड़ करके 1 कर दिया गया है। तो अब भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में है। तो मैप में कहाँ पर है दादर नगर हवेली और दमन और दीव, तो यहाँ पर देखिए दमन और दीव यहाँ पर ये पड़ता है गुजरात के नीचे, आप देख सकते हैं। और जो दादर नगर हवेली है वो यहाँ पर महाराष्ट्र के बॉर्डर से सटा हुआ है, तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। दादर नगर हवेली की कैपिटल क्या है, तो दमन यहाँ की कैपिटल है। और जो दादर नगर हवेली है यहाँ पर दोस्तों राज्यपाल नहीं है, ना ही यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो वो श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दादर नगर हवेली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो दादर नगर हवेली में लोकसभा सीटों की संख्या है 2, और यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या नहीं है। तो ठीक है, अगला राज्य देखते हैं, अगला है चंडीगढ़। मैप में कहाँ पर है चंडीगढ़, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है मैप में चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं श्री वीपी सिंह बदनौर। और चंडीगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 1 लोकसभा सीट की संख्या है यहाँ पर, और राज्यसभा सीट यहाँ पर नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार आइसलैंड। अंडमान निकोबार आइसलैंड मैप में कहाँ पर पड़ता है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये यहाँ पर भारत का मैप है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द्वीप समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पड़ता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो एडमिरल DK जोशी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा सीटों की संख्या है 1, और यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या नहीं है। अगला राज्य देखते हैं, अगला है लक्षद्वीप। तो मैप में लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। और लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है, तो श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या है 1, और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जिसके बारे में हमने अच्छे से जाना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो आप लोग रेगुलर जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।